मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में आप सभी का स्वागत है। आइए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जनरल की क्लास जो सामान्य अध्ययन एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन और जीआईसी प्रवक्ता में 40 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी श्रृंखला में आज हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। मूडीमन कमेटी कब गठित हुआ था? 1924 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर था भारत में और मॉन्ट चेम्सफोर्ड। सुधारों के द्वैत शासन की कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण हेतु बटलर आयोग कब आया था? 1927 में। लॉर्ड इरविन भारतीय राज्य से संबंधित थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को। लॉर्ड इरविन शासन योजना की, जिसका विरोध जो है कि आपके लाला लाजपत राय ने और भारतीय क्रांतिकारियों ने किया और उसमें लाठीचार्ज हुआ और तब उसी लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, प्रगति की जांच करने एवं सुधार के लिए नए कदम सुझाने हेतु हिटले आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। श्रम सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड लिथगो बेरोजगारी से संबंधित था। सप्रू आयोग। हिल्टन यंग आयोग 1939 लॉर्ड लिथन मुद्रा। चैडफील्ड आयोग 1939 लॉर्ड लिथगो सेना। फ्लाउड आयोग 1940 लॉर्ड लिथगो बंगाल में क्रांतिकारी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ बंदरगाह थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बालाकोट बंदरगाह है, सुतकागंडर जो है, नागेश्वर, लोथर जो है यह इम्पॉर्टेंट है। यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात के पास में है, जो है कि लोथल बंदरगाह है। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो है कि कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया। संपूर्ण साक्षरता मिशन अभियान 1991 में जो है कि उसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन राजीव गांधी की ही देन थी, भारत में कंप्यूटर आया था। मिड डे मील योजना 1995। कल्प शिक्षा योजना कब आई थी? 1998 में। शिक्षा मित्र योजना 2001 में आई थे। मायावती की उसमें सरकार थी जो है कि बसपा की, तो उन्होंने ही योजना निकाली थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट 2003। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो आवासीय विद्यालय है 2004 में। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें केंद्र में, और उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनकी बहुत अच्छी योजना थी ये। साक्षर भारत मिशन 2009, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जो है कि, और शिक्षा मंत्री आपके अर्जुन सिंह थे। उन्हीं की देने थी साक्षर भारत मिशन। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे वारेन हेस्टिंग्स 1773-1785। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट और रोहिल्ला युद्ध 1774, इसको कहते हैं गोरिल्ला युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है कि ये 1786 से 1793 ईस्वी। मित्रों, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कॉर्नवालिस संहिता 1793। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793। और जो है श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। लॉर्ड बेलेजली सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किया था, सहायक संधि की शुरुआत किया था 1798 ईस्वी में। चतुर्थ मैसूर युद्ध इसी के समय 1799 में हुआ था, इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध भी हुआ था उस समय। इसके समय में भारत और नेपाल
सगोली की संधि 1816, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819, मराठा संघ का विघटन और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत ही अच्छा इनका शासनकाल था 1828 से 1835। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा का उन्मूलन इन्हीं की कार्यकाल में हुआ था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 1833 का चार्टर अधिनियम, उन्होंने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का खोला। लॉर्ड डलहौजी, बहुत ही इन्हीं की देन थी। जो है कि भारत को जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था भारत में, इन्हीं की देन थी, इन्हीं ने बीज बोया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849, निचले बर्मा पर कब्जा 1852, व्यापक सिद्धांत हड़प नीति की शुरुआत। मतलब भारत में जितने भी राजा थे, अगर उनके पास कोई लड़का नहीं था तो रहता था, तो जब राजा की मृत्यु होने के बाद पूरा जो है कि राज्य जो है ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो जाता था। वुड्स डिस्पैच 1854, बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन 1853। तो भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 शासनकाल था इनका। 1857 में विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864, भूटान युद्ध 1865, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865, ओडिशा, राजपूताना और बुंदेलखंड में भयंकर अकाल आयोग, यूरोप और भारत के बीच टेलीग्राफ लाइनों का प्रारंभ, पंजाब काश्तकारी अधिनियम, लॉर्ड लिटन 1876-80, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। इस पे जो है कि प्रेस पे प्रतिबंध लग गया था। और सबसे पहले किस पे लगा था? सोम प्रकाश पे। आर्म्स एक्ट 1878, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80, रानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। कैसरे हिंद की उपाधि किसके शासन के काल में? लॉर्ड लिटन के। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो है कि आपके ऋषभदेव। और जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अंतिम और तीर्थंकर महावीर जो है स्वामी थे। किस नदी पे? मतलब महावीर स्वामी को रिजपालिका नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। पहले थे आपके ऋषभदेव, दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, आपके 5वें सुमितनाथ और 6ठे थे पद्म प्रभु और 7वें थे सुप्रातनाथ। 8वें थे आपके मित्र चंद्र प्रभु, 9वें थे जो है कि पुष्पदंत, 10वें थे शीतलनाथ, 11वें थे श्रेयांसनाथ, 12वें थे वासुपूज्य, 13वें थे विमलनाथ, 14वें थे अनंतनाथ, 15वें थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कुंथुनाथ, 18वें थे अरनाथ, 19वें थे मल्लीनाथ, 20वें थे मुनि सुब्रत, 21वें थे नमीनाथ, 22वें थे नेमीनाथ या अष्टम, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर व उनके निर्वाण प्राप्ति स्थल से ऋषभदेव, अष्टपाद, वासुपद, चंपापुरी, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर पावापुरी में का जन्म हुआ था। अश्वनेम गुजरात गिरनार की पहाड़ियों में। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? बैल है। अजीतनाथ का हाथी है। शंभोनाथ अश्व है। प्रभ कमल है। सुप्रासनाथ स्वास्तिक है। मल्लीनाथ कलश है। नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प। महावीर स्वामी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह।
प्राचीन भारत के वंश और उसके शासक, जैसे नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद या उग्रसेन। अंतिम शासक घनानंद थे, और घनानंद को कौन पराजित किया था? जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्रथम ने। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। गुप्त वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त थे, और अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण शासक था यह। इसने जो है कि मौर्य शासक को हरा करके गद्दी को प्राप्त किया था। अंतिम शासक था देवभूमि। सातवाहन वंश संस्थापक शिमुक। अंतिम शासक जो था आपका ये यज्ञ सतकर्णी। वातापी के चालुक्य वंश संस्थापक पुलकेशियन प्रथम। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री उसमें आए थे, जैसे मेगास्थनीज कब आया था? या 302 से 298 ईसा पूर्व में सेलिकस निकेटर के राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फायान 405 से 411 ईस्वी, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हेन स्वांग 630 से 645 ईस्वी, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जो है कि भारत में यह जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में रहा भी, भारत आया था। इशिंग 671 695 ईस्वी, यह एक चीनी यात्री था। अल मसूदी 957 ईस्वी, यह एक अरब यात्री था, और इसने पुस्तक मुरूज उल जिहाद लिखा था। अल बरूनी 1024 1030 ईस्वी, महमूद गजनवी पुस्तक किताबें इसी ने लिखा है, और यह जो है कि विदेशी राइटर था, और जो है कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। प्रमुख किसान आंदोलन, जैसे बारदौली सत्याग्रह 1928, इसका नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और वहाँ की महिलाओं के ही आग्रह पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यही बारदौली सत्याग्रह के बाद। स्थान गुजरात के बारदौली क्षेत्र। कारण अंग्रेजों द्वारा किसानों पर 22% लगान लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया था, जो किसानों के लिए असहनीय था। परिणाम, सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने संगठित होकर भाग भुगतान करने से इनकार कर दिया, और आंदोलन सफल रहा, और सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। इस आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो वह गुजरात की महिलाओं की आग्रह पर महात्मा गांधी ने दिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917, नेतृत्व महात्मा गांधी। स्थान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला। कारण अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे अगर किसी भी किसान का खेत आता था तो 1/3 पे नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, जिससे किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि उस समय न हमारे पास उतने संसाधन थे, न जो है पानी की व्यवस्था, न खाद था, इसलिए जो है पहले पैदावार कम होती थी। परिणाम, गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को मांगों को प्रमुखता से उठाया, और अंततः ब्रिटिश सरकार को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। और महात्मा गांधी को इस आंदोलन में कौन आमंत्रित किया था? राजकुमार ने किया था। महात्मा गांधी का भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के खेड़ा जिले में किए थे। कारण भीषण अकाल के बाद भी अंग्रेज सरकार ने किसानों पर लगान की मांग की, किसान इस भारी भरकम का भुगतान करने में असमर्थ थे। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।